Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए हम अपनी 9th क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद हमारे बुक के बिल्कुल लास्ट में जो है कुछ ग्लोसरीज दी हैं, मतलब कुछ शब्दावली दी हुई है जिनका जो है अर्थ आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको काफ़ी टॉपिक्स जो है वो क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले एडोलसेंस के बारे में। देखिए एडोलसेंस जो चाइल्ड की एक ऐसी एज होती है जो 10 से लेकर 19 ईयर के बीच में आती है। तो उस एज को हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंट एज। मतलब इसमें एक जो पर्सन है वो ना तो एक बच्चा रहता है और ना ही एक अडल्ट बनता है, तो इन दोनों के बीच की जो एज कहलाती है वो एडोलसेंस एज कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं एलुवियल प्लेन के बारे में। देखिए लैंड का वो हिस्सा जो हमारी रिवर्स के द्वारा और इसके साथ साथ जो हमारे ग्लेशियर्स हैं और रिवर्स हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है कि वो अपने साथ कुछ मिट्टी कंकड़ सिल्ट वगैरह वो अपने साथ लेकर आती है, और जिस एरिया से वो फॉलो करती है उस एरिया के अंदर वो क्या करती है, उसको बिछा देती है। तो इस तरीके से जो ये सिल्ट और सेडिमेंट्स वहाँ पर बिछा दिए जाते हैं, तो वो एक तरीके से हमारी क्या बन जाती है, वहाँ पर वो एलुवियल सोयल हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सोयल कहते हैं। और ये किसके द्वारा की जाती है? रिवर के द्वारा की जाती है। जो मतलब जो भी रिवर हमारी सिल्ट वगैरह लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, वो किसी एरिया के अंदर डिपॉजिट कर देती है, तो वहां पर वो जो प्लेन एरिया बन जाता है उसको हम एलुवियल प्लेन बोलते हैं। बात करते हैं बेस पॉपुलेशन के बारे में। देखिए स्टार्टिंग में किसी एरिया की जो बिगिनिंग के अंदर जो पॉपुलेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस पॉपुलेशन बोलते हैं। यानी मान लिया कोई डेफिनेट एरिया ले लिया आपने, उसके अंदर जितने एक टाइम पर बिगिनिंग के अंदर सबसे स्टार्टिंग में जब आप काउंट करते हो तो वहां पर कितने लोग रहते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? बेस पॉपुलेशन कहलाती है। बात करते हैं बायोम के बारे में। देखिए बायोम क्या होता है? ये एक तरीके से मतलब एक जो एरिया होता है उसकी जो सिमिलर से क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, और वहां पर जो है उसी टाइप के जो क्लाइमेटिक कंडीशन को मतलब टॉलरेट करने वाले जो प्लांट्स कम्युनिटी वगैरह जो है और एनिमल्स जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। जैसे हमने जो है पिछले लेसन्स में भी बात की थी कि जैसे टुंड्रा 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 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर होता है? कोल्ड एरिया के अंदर होता है, यानी जो हमारे पोलर रीजन होते हैं वहां पर होता है। तो देखिए वहाँ की वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मोएसिस मोएसिस और लाइकेन वहाँ पर होते हैं। तो देखिए और इसी तरीके से वहाँ पर जो है हमारे जो रेनडियर और इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे एनिमल्स हैं जिनकी जो फर होती है, स्किन होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। तो इस तरीके के स्नो बियर, इस तरीके के एनिमल्स और जो है अलग टाइप की जो प्लांटेशन वहाँ पर पाई जाती है। तो एक तरीके का वो क्या बनाता है? वो एक बायोम बनाता है। इसी तरीके से फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? वो अलग से बायोम हो जाएगा। ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ग्रासलैंड्स का अपना बायोम होता है, इसमें अलग तरह की वेजिटेशन जो है पाई जाती है और एनिमल्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट के अंदर अलग तरह के ट्रीज पाए जाते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर डिफरेंट काइंड के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है एक अलग क्या फॉर्म करते हैं? ये बायोम, एक तरीके का बायोम बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बर्थ रेट के बारे में। देखिए 1000 जो बर्थ होते हैं, अगर मान लिया हमारी कंट्री के अंदर 1000 बर्थ हुए हैं, उसके ऊपर जो है लिविंग लिविंग मतलब जीवित कितने जो है बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनको बोलेंगे हम। मान लिया 1000 तो बर्थ हुए हैं, उसमें से मान लिया हमने जो है 20 की डेथ हो जाती है, तो हमारे पास कितने जो है लिविंग बच्चे जो है वो पैदा हुए हैं? 980। तो ये क्या कहलाती है? बर्थ रेट कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। देखिए अगर मेट्रियोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी एयर जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर जूलॉजी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई एरिया नीचे की तरफ सिंक कर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको डिप्रेशन बोलते हैं। यानी एक जगह पर जो है ज्यादा क्या होता है कि मान लिया लंबे टाइम तक कहीं पर वाटर फिल हुआ है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो जमीन है या वो जो लैंड है वो नीचे की तरफ सिंक कर जाती है, तो एक तरीके से वो क्या कहलाता है? डिप्रेशन कहलाता है। और इसी तरीके से जो एयर के द्वारा बिल्कुल लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से वहां पर डिप्रेशन बन जाता है, तो इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं डेथ रेट के बारे में। देखिए 1000 अगर जो है, अगर हम बात करें 1000 अगर पीपल है तो उन पर्सन है उनके अंदर जो है उनके अंदर कितने जो है इंसानों की डेथ हो रही है, तो वो डेथ रेट कहलाती है। मान लिया हमने 1000 पीपल लिए, उसके अंदर कितने जो लोगों की डेथ हुई है, मान लिया हमने जो है 10 लोगों की डेथ हुई है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारी डेथ रेट हो जाएगी।
उसके बाद बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है, देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, मान लिया ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वन इसकी, ये इधर वाली साइड भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, और ये ऑल आर 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये जो एरिया बनता है, इस एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन इसके अंदर रहती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी रेशो। देखिए डिपेंडेंसी रेशो किसके द्वारा निकलेगी, तो देखिए जो लोग जो है वो क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये खुद से जो है अपना कोई काम नहीं कर, मतलब खुद से जो अपना काम करके अपने लिए जो है लिविंग नहीं कमा सकते, मतलब लाइवलीहुड नहीं कमा सकते। ऐसे ही अगर बात करें तो जो एज्ड पीपल होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है, जो एज्ड लोग होते हैं वो भी दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इनकी एबिलिटी भी धीरे धीरे एज के साथ कम हो जाती है, इसलिए जो है ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो ये दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो देखिए जो 15 ईयर से कम है और जो 60 ईयर से ज़्यादा है, तो वो लोग क्या किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो हमारे डिपेंडेंट कैटेगरी के अंदर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो एनिमल्स और जो मतलब जो फिजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, देखिए एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और इसके साथ साथ जो है क्या है, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब चीज़ें, टेम्परेचर, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे से अफेक्टेड होती हैं, और जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अफेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट बनाती हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो इकोसिस्टम बन जाता है। तो देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जो, और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये दोनों इसके अंदर आते हैं जब ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए आपके आसपास जो भी सराउंडिंग में आपको दिख रहा है, जो भी लिविंग कंडीशन, जो भी आपको सजीव और निर्जीव चीजें जो भी आपको दिख रही है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज, वो सब की सब आपके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर काउंट होती है। तो इसके अंदर हमारे फिजिकल और कल्चरल ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फोल्ड के बारे में। देखिए जब हमारी जो रॉक्स होती है, यानी अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ऊपर वाला जो सरफेस होता है, जो कि रॉक्स का और सॉइल का मिलकर बना होता है, जब उसके अंदर जो है क्या मतलब ब्रेक पड़ जाता है, उसके अंदर दरार पड़ जाती है, और तरीके से क्या हो जाता है, वो डिस्प्लेस हो जाता है, हॉरिजेंटली डिस्प्लेस हो जाता है, इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब अपनी जगह से खिसक जाता है, उसके अंदर दरार पड़ जाती है, तो वो क्या है, ओब्लिक भी हो सकता है, इस तरीके से टेढ़ा तिरछा जो है इन डायरेक्शन में हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, फोल्ड कहलाता है। बात करते हैं फ्योना के बारे में। देखिए एक गिवन एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनको हम फ्योना बोलते हैं, और फ्लोरा किसको बोलते हैं, एक एरिया के अंदर जितनी भी टोटल वेजिटेशन और प्लांट्स कवर आपको दिखता है, वो फ्लोरा कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं फोल्ड। देखिए फोल्ड इस तरीके से जो बनते हैं उनको बोलते हैं हम फोल्ड। तो देखिए रॉक के स्ट्रेटा के अंदर कंप्रेशन की वजह से, कंप्रेशन मतलब जब एक दूसरे की तरफ दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, तो उनके बीच क्या होता है, कंप्रेशन, तो उस कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, ये फोल्ड जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, एक बैंड बन जाता है, बैंड मतलब ये झुकाव इस तरीके से हो जाता है, उसकी वजह से फोल्ड बन जाते हैं। आगे है जियोसिंक्लाइन। क्या होता है, देखिए जियोसिंक्लाइन ये होता है कि जैसे कि मान लिया यहाँ पर कोई डिप्रेशन बन जाता है, यहाँ पर डिप्रेशन बनने के बाद जब रिवर इसके अंदर से फॉलो करते हैं, तो वो क्या करती है, यहाँ पर अपने सेडिमेंट्स जो है इस गड्ढे के अंदर बिछा देती है, मतलब यहाँ पर आकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस तरीके से इसको पूरा भर दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, जियो सिंक्लाइन कहलाता है। हम बात करते हैं ग्लेशियर के बारे में। देखिए ग्लेशियर क्या होता है, स्नो रिवर्स होती है, मतलब एक तरीके से, एक तो हमने देखा है कि वाटर की रिवर होती हैं जिनके अंदर से, मतलब ऐसी रिवर जिनके अंदर से वाटर फॉलो करता है, लेकिन कुछ एक ऐसी रिवर होती है जिनके अंदर से क्या फॉलो करता है, ओनली आइस, मतलब स्नो। स्नो धीरे धीरे क्या करती है, मूव जो स्लोली स्लोली क्या करती है, नीचे की तरफ मूव करती है, और किसकी वजह से मूव करती है, जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ मूव करती है, और इस तरीके से वो काफी सारे डिपॉजिट्स जो है वो बनाती है। तो वो जो स्नो की जो रिवर है, मतलब जो स्नो के द्वारा जो रिवर बनाई गई है, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, देखिए जब पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीमेंट होता है, यानी वो इंक्रीज हो जाती है, मान लिया आज जो है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 100 है, और कल को जो है इंक्रीज होकर ये जो है 120 हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। तो एक तरीके से पॉपुलेशन के अंदर जो इंक्रीज होता है, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन क्या इंडिकेट करती है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है।
उसके बाद बात करते हैं इंडियन मेनलैंड के बारे में। इंडियन मेनलैंड क्या है? देखिए, इंडिया जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नीचे तक, आपको जहाँ तक कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है हमारे। तो कन्याकुमारी तक जितना भी एरिया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिख रहा है गुजरात, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक, ये जितना भी मेन एरिया है इंडिया का, वो क्या कहलाता है? इंडिया, इंडियन मेनलैंड। इसके अंदर जो है हम ये आइलैंड जो द्वीप है ना हमारे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले, इनको काउंट नहीं करते। इसमें बात की सिर्फ मेन लैंड, जो मेन लैंड है इंडिया की, उसके बारे में बात की। तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और साथ में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। बात करते हैं इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, जो 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये जो है ये हमारा क्या है? ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो देखिए, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से क्रॉस करता है? ये इलाहाबाद में जो मिर्जापुर नाम की जो जगह है, मिर्जापुर नाम की जगह से ये जो है पास करता है। उसके बाद बात करते हैं इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है? देखिए, जब हमारी जो रिवर्स होती हैं वो ओशियन तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि किसी अंदर ही, हमारी जो अर्थ की, मतलब हमारी लैंड है जो, उसके अंदर ही कहीं पर लेक होती है कोई भी, या छोटा सा सी होता है, उसके अंदर जाके ड्रेन हो जाती है, बजाय कि किसी ओशियन के अंदर। मतलब इस लैंड के अंदर ही कोई लेक है, उसके अंदर ही ये रिवर क्या करती है? इसके अंदर ही फ्लो कर जाती हैं, और ये जो है बाहर जो ओशियन है उसके अंदर नहीं जाती। तो इसको इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं। मतलब इनलैंड, लैंड के अंदर ही ड्रेन हो गई है, वो ड्रेन हो गई है, उसी के अंदर गिर गई हैं, वो वापस जो है ओशन की तरफ नहीं गई हैं। बात करते हैं इग्नेस रॉक के बारे में। तो देखिए, इग्नेस रॉक कौन सी होती है? जो हमारी मैग्मा से बनती हैं, चाहे वो मैग्मा जो है अर्थ के इनसाइड के अंदर हो, या अर्थ के सरफेस के ऊपर, या तो बाहर की तरफ आकर जो है ठंडा हो जाता है मैग्मा, या उसके अंदर ही जो है ठंडा हो जाता है। तो उनके मैग्मा के जो ठंडा होने से, सोलिडिफाई होने से क्या बन जाती है? इग्नेस रॉक्स बन जाती है। उसके बाद बात करते हैं लैगून के बारे में। तो लैगून क्या होती है? देखिए, जैसे कि ये हमारी क्या है? ये हमारे इंडिया की कोस्ट है। तो इसके अंदर देखिए कि क्या होता है कि यहाँ पर मान लिया हमने ओशियन है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कई बार जो है इस इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर ये चारों तरफ से इस तरीके से लैंड से गिर जाता है, और इसको जो है, इसके अंदर जो है सी का जो वाटर है वो इसके अंदर क्या कर जाता है? भर जाता है। सी का वाटर जो है इसके अंदर भर जाता है, और ये इस तरीके से यहाँ पर जो है मिट्टी वगैरह से, या किसी सैंड बार से, ये क्या हो जाता है? यहाँ से बंद हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर सी का वाटर डालने से यहाँ पर क्या बन जाती है? इस तरीके की लेक बन जाती है। तो देखिए, वाटर जो सेपरेट की गई है किसके द्वारा? सी से सेपरेट हो गई है, किसके द्वारा? सैंड बार और स्पीट के द्वारा जो है इसको, यानी यहाँ पर रेत और मिट्टी और कंकड़ की वजह से ये जो है द्वार बंद हो चुका है, और उसकी वजह से ये लेक जो बन गई है उसको हम लैगून बोलते हैं। अब लेक क्या होती है? देखिए, लेक एक तरीके की, मतलब एक तरीके का क्या होता है? होलो स्ट्रक्चर होता है। होलो मतलब खाली सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पानी भर दिया जाता है, और चारों तरफ से ये किससे घिरा होता है? लैंड से घिरा होता है। चारों तरफ से लैंड से घिरा होता है, और बीच में जैसे ऐसे खाली सा स्ट्रक्चर होता है होलो, और इसके अंदर जब वाटर फिल हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये लेक बन जाती है। बात करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। देखिए, प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है? देखिए, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन है वो एक तरीके से लिथोस्फेयर का ही पार्ट है, लिथोस्फेयर का पार्ट है। और ये जो है क्या करते हैं? ये किसके ऊपर, मतलब ये काफी सारी प्लेट से मिलकर बने होते हैं, और इन ये किसके ऊपर मूव करते रहते हैं? ये जो है एटमोस्फेयर, जो एस्थनोस्फेयर है उसके ऊपर मूव करते रहते हैं। एस्थनोस्फेयर के अंदर क्या होता है? मैग्मा। मैग्मा के ऊपर क्या होती है? ये प्लेट्स जो है वो मूव करती रहती है। ये जो हमारा ओशियन और कॉन्टिनेंट है, ये एक दूसरे की तरफ, या एक दूसरे से दूर, या ऐसे, मतलब प्लेट्स जो आपस में मूव करती रहती है, और वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? लिथोस्फेरिक प्लेट, जो मैग्मा के ऊपर तैरती रहती हैं, जो कॉन्टिनेंट और ओशियन है जो मैग्मा के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तो उनको हम जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। आगे आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यानी एक जो पर्सन है वो एवरेज जो है वो कितना जीता है। अब देखिए, अगर मान लिया जो है हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो है लोग जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम अगर हम लगा लें तो ये 60 to 65 ईयर्स तक ही जी पाते हैं। इससे ज़्यादा जो है बहुत कम जीते हैं, और इससे कम भी जो है वो बहुत कम होते हैं। लेकिन मोस्टली जो है इतनी एज जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेड, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बोलते हैं इसको। बात करते हैं लोकल टाइम के बारे में। देखिए, लोकल टाइम कैसे डिसाइड होता है? सन जब जो है बिल्कुल मिड में, मिड डे होता है। मिड डे मतलब 12,
नून के यानी दोपहर के जब 12 बजते हैं तो उस टाइम के हिसाब से जब लोग टाइम को डिटरमाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोकल टाइम बोलते हैं। तो किसी भी प्लेस का टाइम किसके द्वारा, जो मिड डे सन होता है यानी नून का, दोपहर का जो सूरज होता है उसके टाइम पर जब डिसाइड किया जाता है तो उसको लोकल टाइम बोलते हैं। आगे बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। देखिए ये वो रॉक्स होती हैं जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से बनती हैं, और वो कब बनती हैं, जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर से रूप चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक। तो देखिए इनके जो अंदर जो फिजिकल और केमिकल कंडीशन में चेंज आते हैं हीट और प्रेशर की वजह से, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। देखिए माइग्रेशन हमने जो है हमारे पॉपुलेशन वाले चैप्टर में किया था। तो देखिए जब मूवमेंट होती है लोगों की कहाँ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। और ये कंट्री के अंदर भी हो सकता है, विद इन ए कंट्री, और एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब कंट्री से बाहर। जैसे हम अपने गाँव से जो है रूरल एरिया से किसी अर्बन एरिया के अंदर चले गए, किसी सिटी के अंदर चले गए, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल, हमारी कंट्री के अंदर ही हो रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया से यूएसए की तरफ चले गए, यूएसए के अंदर चले गए, तो वो ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल, मतलब कंट्री के बाहर हुआ है। तो देखिए इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो माइग्रेशन है वो भी दो टाइप का होता है। कैसे, एक इमिग्रेशन होता है, एक माइग्रेशन। इमिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जब कोई आता है तो उसको इमिग्रेशन बोलते हैं, लेकिन जब हमारी कंट्री से कोई बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम एमिग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिलियन प्लस सिटीज क्या होती हैं। देखिए जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मिलियन प्लस सिटीज बोलते हैं। और देखिए 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है। यानी जिन सिटीज की पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन या 10 लाख से ज़्यादा होती है उनको मिलियन प्लस सिटीज बोला जाता है। मानसून, देखिए एक तरीके का क्या है मानसून, आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो है मानसून की वजह से ही बारिश आती है। तो ये क्या है, एक तरीके से विंड्स का कंप्लीट रिवर्सल है। यानी विंड्स जो अपनी डायरेक्शन में जा रही होती हैं उनको ये उनकी डायरेक्शन से हटाकर उनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, और उसकी वजह से इंडिया के जो सीजन के अंदर चेंज आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम मानसून। मतलब विंड्स की डायरेक्शन को चेंज करना और उसके साथ साथ रिवर्स कर देना और उसके साथ साथ सीजन के अंदर चेंज लेके आना, तो वो क्या कहलाता है, मानसून। देखिए माउंटेन क्या होता है, अर्थ का सरफेस का जो एलिवेटेड, बिल्कुल हाई हाई एलिवेटेड जो हिस्सा होता है, बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड वाला हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्टली माउंटेन्स बोलते हैं। और इनका स्लोप जो है वो स्टीप होता है, इस तरीके से स्टीप स्लोप होता है। बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। देखिए एक तरीके का प्रोटेक्टेड एरिया होता है, रिजर्व एरिया है, जिसके अंदर जो है जो आउटसाइडर हैं उनकी एंट्री जो है वो अलाउड नहीं होती है। मतलब आप यहाँ पर जो है पोचिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है कुछ भी आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगी। गवर्नमेंट ने जो इन एरिया को प्रोटेक्टेड किया हुआ है ताकि यहाँ पर जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ और नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सके। बात करते हैं प्लेन के बारे में। देखिए एक जो बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है, फ्लैट लैंड वाला जो एरिया होता है जनरली, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। प्लेट्यू क्या होता है, ये एक तरीके से टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसे हाईली एलिवेटेड उठा हुआ जो हिस्सा होता है, लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है, माउंटेन की तरह नहीं होता। तो माउंटेन इस तरीके से होता है। तो देखिए ये प्लेन्स हो जाएंगे, ये प्लेट्यूज हो जाएंगे, और ये माउंटेन्स हो जाएंगे। बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। एक तरीके की क्या है ये, देखिए जो क्रस्टल हमारी जो प्लेट्स हैं, हमारी अर्थ के ऊपर जो प्लेट्स हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होती है, क्रस्ट जो हमारी है वो काफ़ी सारी प्लेट्स के अंदर जो है डिवाइडेड है। तो उसके अंदर जो मूवमेंट होती है उसको अगर हम साइंटिफिक रूप से अगर एक्सप्लेन करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लेट टेक्टोनिक। मतलब जो प्लेट्स की मूवमेंट को अगर साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए, साइंस की दृष्टि से देखा जाए, तो वो प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है। बात करते हैं रिलीफ के बारे में। देखिए रिलीफ क्या होता है, डिफरेंसेस इन एलिवेशन और फिजिकल आउटलाइन ऑफ अर्थ, जो लैंड का सरफेस होता है और ओशन का सरफेस होता है, उसके अंदर जो भी रिलीफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जो भी उसके अंदर एलिवेशन पार्ट होता है, ये प्लेन्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, रिलीफ कहलाता है। मतलब हमारी लैंड का जो सरफेस है उसके अंदर जो भी इलिवेशन ऑफ डिफरेंसेस मिलते हैं, कभी आपने देखा ऊंचाई आ जाता है, कभी नीचा, और कभी ऊंचाई कभी नीचे, इस तरीके से जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ। उसके बाद बात करते हैं सबसिस्टेंस क्या होता है। देखिए सबसिस्टेंस होता है कि जब हमारी जो एयर होती है उसकी मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड होने लग जाती है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस। की वो चीज़ जो है सबसिस्टेंस सिंक कर रही है, एयर वहां पर क्या कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है और वो सिंक कर रही है, तो ये हो जाएगा सबसिस्टेंस।
बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स किसके द्वारा बनती हैं? तो देखिए जो भी सेडिमेंट्स जो है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स विंड्स के द्वारा, वाटर के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ला करके डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और बार बार जब ये आपस में डिपॉजिट हो जाते हैं तो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी लेयर के ऊपर लेयर जो इस तरीके से डिपॉजिट होती चली जाती है, तो उनको हम जो है क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। बात करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। 1000 मेल्स के ऊपर जो है फीमेल्स की कितनी संख्या है, यानी अगर हम बात करें, अगर 1000 मेल के ऊपर जो है फीमेल की संख्या 940 है, तो ये क्या कहलाती है? सेक्स रेशियो कहलाती है। सब कॉन्टिनेंट, देखिए एक ज्योग्राफिकल एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जिसकी जो है कुछ अलग सी डिस्टिंक्ट फीचर होती हैं, तो उस पूरे के पूरे बिग लैंड मास को हम क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, जैसे अगर हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां पर कौन कौन से कंट्रीज को आप काउंट करेंगे? तो देखिए इंडिया के अंदर जो है काफी सारी कंट्रीज थी जिनको टोटल मिला के सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस तरीके के ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं इनको सबको मिलाकर क्या बोला जाता था? इनको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो एक तरीके का बिग लैंड मास जिसकी अपनी जो है कुछ डिस्टिंक्ट फीचर होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद बात करते हैं टेक्टोनिक के बारे में। देखिए टेक्टोनिक ये होती है कि जो अर्थ जो फोर्सेस हमारी अर्थ के अंदर से उठती हैं और क्या करती हैं, वो अलग अलग चेंजेस जो है वो अर्थ के सरफेस पर लेकर आती हैं और काफी सारे जो है लैंड फॉर्म्स का निर्माण करती हैं, तो वो क्या कहलाती है? टेक्टोनिक। यानी हमारी अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस होती हैं, जैसे कि जो अर्थक्वेक, वोल्केनो, इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो लैंड का जो ऊपर वाला सरफेस है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा टेक्टोनिक। उसके बाद बात करते हैं हम यंग माउंटेन्स के बारे में। तो देखिए यंग माउंटेन्स क्या होते हैं? जो हमारे फोल्ड माउंटेन होते हैं उनको ही हम यंग माउंटेन बोलते हैं, जो इस तरीके से बने होते हैं, जैसे कि हमारा हिमालयन माउंटेन है, तो इस तरीके से जो फोल्डिंग से मिलकर बने होते हैं, मतलब जो फोल्ड के द्वारा बने होते हैं और रिसेंटली जो बने हैं उनको हम यंग माउंटेन बोलते हैं। तो आई थिंक ये पूरी की पूरी ग्लोसरी जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel and press the bell icon for the further notification. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.